चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स में आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो एनसीईआरटी 3.3 का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। उसका प्रश्न संख्या 5 से हम लोग आज उसको सॉल्व करने सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तब बोला क्या, इसको वेरीफाई कीजिए क्या एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है कि नहीं, इसको आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लोग पहले क्या बोला, ए इंटू बी, तो हम लोग निकालते हैं एलएचएस, लिखते हैं क्या एलएचएस। इसमें क्या होता है, ए बी का डॉट, मैं ए बी का डैश निकालना है, तो पहले हम लोग ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, 1 -4 और 3। सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, हम लोग को सेकेंड मैट्रिक्स बी है, तो ये बी क्या है, -1 2 और 1। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ये देखिए 1 को 1 से किए तो यहाँ क्या है -1, 1 को 2 से किए तो ये क्या आया 2, 1 को किससे किए तो 1 से, तो 1 आया। -4 को -1 से किए तो क्या आया, ये आया अपना +4। -1 को 2 से किए तो -8, -4 को 1 से किए तो -4। अब देखिए 3 को -1 से किए क्या आया 3 को 2 से किए क्या आया 6 आया, और 3 को 1 से किए क्या आया 3। तो ये अपना क्या आ गया, ये आ गया A इंटू बी, मैट्रिक्स A इंटू बी, मैंने मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई किए तो ये आया। अब बोलता है इसका ट्रांसपोज हमको चाहिए, तो चलिए यहाँ ट्रांसपोज करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी का डैश, तब क्या लिखेंगे, रो को इसको चेंज करेंगे, क्या रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो यहाँ -1, ये क्या 2 और ये क्या 1। अब ये देखिए यहाँ 4, यहाँ क्या है -8 और यहाँ क्या है -4। अब देखिए ये -3 6 और ये 3, तो ये अपना क्या आ गया ए बी का डैश, मैंने ए बी का ट्रांसपोज आ गया, ये एलएचएस आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, आरएचएस। आरएचएस में क्या बोला, बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश। तो पहले बी डैश निकालते हैं। बी मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स 1 2 1। अब इसका बोलेंगे हम बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश क्या आएगा मेरे पास, रो को कॉलम में चेंज करना है, -1 2 और 1। और उसके बाद ए मेरे पास क्या है, तो ए पर लिखते हैं। ए इक्वल्स टू क्या है, ए इक्वल्स टू 1 -4 और 3 है। अब इसका हम लोग डैश निकालते हैं, क्या लिखेंगे, ए डैश इक्वल्स टू 1 -4 और ये 3। ये मेरा ट्रांसपोज ऑफ ए निकल गया, ए का ट्रांसपोज ये है। अब क्या बोला, बी डैश और ए डैश का मल्टीप्लिकेशन, तो यहां से लिख करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, बी डैश ए डैश। तो बी डैश, तो जो पहले मैट्रिक्स है उसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ क्या है 1 -1 2 और 1। इसको मल्टीप्लाई हम लोग को किससे करना है, तो ए डैश से करना है। तो ए डैश का क्या वैल्यू है 1 -4 और ये 3 है। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ये -1 को 1 से करेंगे तो -1, -1 को 4 से करेंगे, -4 से करेंगे तो ये +4। अब -1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा -3, 2 को 1 से किए तो क्या आया 2, 2 को -4 से किए तो -8, 2 को 3 से किए तो क्या आया 6, 1 को 1 से किए तो 1, 1 को -4 से किए तो -4 और 1 को 3 से किए तो क्या आया, ये 3 आया। तो ये देखिए ये अपना एलएचएस है और ये क्या है आरएचएस। तो हम लोग क्या देखे, एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है, तो बराबर है। हम लोग क्या लिखेंगे, एलएचएस बराबर है किसका, आरएचएस का। एलएचएस आरएचएस के बराबर, तो ये क्या हुआ, ये वेरीफाई हुआ, ये सिद्ध हुआ, ये प्रूव हुआ, या तो इसको वेरीफाई लिखिए। चलिए हम लोग अब प्रश्न संख्या 5 का हम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं। क्या है, तो बोला क्या ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। हम बोले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, और यदि इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स बी और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बराबर है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं एलएचएस से, एलएचएस देखते हैं। एलएचएस में क्या है, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग को ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पहले ए लिखेंगे 0 1 2, फिर क्या लिखेंगे, बी को लिखेंगे। तो बी क्या है 1 5
7। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखो 0 से मल्टीप्लाई किए, 0 से ये क्या हुआ 0, 0 से किए ये क्या हुआ 0, 0 से किए ये क्या हुआ 0। अब देखिए 1 से किए ये क्या हुआ 1, 1 से किए ये क्या हुआ 5, ये 1 से किए ये क्या हुआ 7। अब 2 से किए ये हुआ 2। अब इसको 2 से किए ये क्या हुआ 10, ये 2 से किए ये क्या हुआ 14। अब मेरे पास ए बी मैट्रिक्स क्या है, ए इंटू बी मैट्रिक्स आ गया ये। अब इसका ट्रांसपोज तो हम क्या लिखेंगे, ए बी का ट्रांसपोज। ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे। तो ये 0 0 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये अपना क्या आ गया, ये RHS आ गया। अब हम लोग RHS देखते हैं। RHS में क्या है, बोले RHS ये है B डैश A डैश। तब हमको A डैश पहले B डैश निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास A दिया हुआ क्या है, A मैट्रिक्स मेरे पास है 0 1 और 2। अब इसका हम लोग क्या निकालना है, A डैश, इसका निकालना है A डैश। तो इसको क्या लिखेंगे 0 1 2। अब B दिया हुआ है तो B लिखते हैं, B क्या है 1 5 7। अब इसका हम लोग B डैश निकालना है, इसका ट्रांसपोज तो 1 से 5 और 7। अब क्या बोले RHS में B डैश A डैश, तो B को पहले रखेंगे 1 5 7, उसके बाद A डैश को बाद में, तो 0 1 2। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, B डैश A डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 को 0 से, यहाँ क्या है 0, 1 को 1 से दिया है 1, 1 को 2 से दिया है 2, 5 को 0 से दिए क्या है 0, 5 को 1 से दिए क्या आया 5, 5 को 2 से दिए क्या आया 10, 7 को 0 से दिए 0, 7 को 1 से दिए 7, 7 को 2 से दिए क्या आया 14। अब देखिए ये क्या है LHS और ये क्या है RHS, दोनों आपस में क्या है बराबर। यहाँ क्या लिखेंगे LHS बराबर है किसका, RHS का। तो ये क्या हुआ, ये मेरा वेरीफाइड हुआ, ये प्रूव हुआ क्या, तो LHS RHS के बराबर है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखते हैं। 6 में क्या बोलता है, 6 का फर्स्ट पार्ट, 6 का फर्स्ट पार्ट A इक्वल्स टू दिया हुआ है, A मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोला इसका इस मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ चलते इधर लिखते हैं, A इक्वल्स टू क्या मैट्रिक्स है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये cos अल्फा। अब बोला इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये cos अल्फा, ये देखिए रो को कॉलम में, ये साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, ये cos अल्फा। अब बोला यदि ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम बोले A डैश को यदि मल्टीप्लाई करें तो यहाँ लिखते हैं पहले एक बार, क्या लिखेंगे cos अल्फा sin अल्फा, इसको लिख रहे हैं माइनस sin अल्फा cos अल्फा इनटू इस मैट्रिक्स को लिख रहे हैं cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। ये देखिए ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है, ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई करना है तो क्या दिखाना है हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए यहाँ लिखते हैं। अब देखिए ये क्या है A डैश, अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं। ये देखिए cos अल्फा इंटू cos अल्फा, इसको क्या लिखना है cos स्क्वायर अल्फा, cos गुना cos तो क्या हुआ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin अल्फा sin अल्फा, यहाँ क्या लिखेंगे sin स्क्वायर अल्फा, sin गुना sin तो ये sin स्क्वायर अल्फा। अब इसका काम, अब इसमें आ जाइए, यहाँ है cos अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, उसके बाद प्लस यहाँ क्या है देखिए साइन इंटू कॉस, यहाँ क्या लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसका काम खत्म। अब यहाँ चलिए ये काम खत्म, अब इसमें चलते हैं माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, अब फिर देखिए ये क्या है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब चलिए इसको यहाँ आ जाइए, यहाँ माइनस साइन इंटू माइनस साइन, ये क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा।
अब ये देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हुआ प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, क्या हुआ ये जीरो। ये भी देखिए माइनस और ये प्लस, ये भी क्या हुआ जीरो। तो यहाँ क्या आया ए डॉट इक्वल्स टू क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये जीरो, ये भी जीरो, ये क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू 1। ए डैश इक्वल्स टू इसका वैल्यू 1 0 0 1। ये देखिए ये किस मैट्रिक्स के बराबर है, ये आई के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इसको क्या लिखेंगे ए डैश इक्वल्स टू आई। ये हम लोग का प्रूफ हुआ, ये वेरीफाई लिखिए या प्रूफ लिखिए, क्या ये सिद्ध हुआ, यही हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए प्रश्न संख्या 6 का सेकंड पार्ट, क्या ए मैट्रिक्स दिया हुआ, बोला कि इस मैट्रिक्स को यदि ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसका निकालते हैं। तो ये क्या रो को कॉलम में, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये फिर यहाँ क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब क्या बोला, यदि इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ए डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, किसको, तो इसको लिखेंगे। यहाँ क्या साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसको मल्टीप्लाई हम लोग किसे कर रहे थे, इसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ निकाल के रखे हुए हैं, ये क्या है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा। अब चलिए दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यहां लिखते हैं ए डैश इक्वल्स टू क्या, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां देखिए साइन इंटू साइन, तो ये क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस, तो यहां क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। अब चलिए यहां चलते हैं, यहाँ क्या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, लेकिन कॉस अल्फा क्या है माइनस में, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एकदम साथ में कर देंगे। अब प्लस, अब यहां देखिए ये क्या कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसका काम खत्म। अब नीचे आ जाइए कॉस अल्फा सॉरी माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये क्या है माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब चलिए इसका यहां चलता है, ये देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, दो माइनस को यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ गया ये प्लस, ये क्या है माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इंटू साइन, तो ये क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, इसका वैल्यू जीरो, ये कैंसिल, इसका वैल्यू जीरो। तो यहाँ देखिए हम कर रहे हैं, यहाँ क्या आ गया ए डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ आ गया यहाँ देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू जीरो, यहाँ भी क्या गया जीरो, यहाँ भी आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है। तो चलिए लिखते हैं ए डैश इक्वल्स टू क्या आ गया 1 0 0 1। अब ये देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हुआ, तो ए डैश इक्वल्स टू आई, तो ये क्या हुआ ये वेरीफाई हो गया। हमको क्या बोला था इसको वेरीफाई कीजिए, तो ये क्या हुआ ये भी प्रूव्ड लिखिए या वेरीफाई, ये क्या हुआ वेरीफाई हुआ, ये भी वेरीफाई हुआ। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7 का पहला भाग देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, ए कोई मैट्रिक्स है, इसको दिखाइए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप दिखाइए क्या यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए सिमेट्रिक्स के लिए क्या हम लोग जानते हैं, यदि इसका ट्रांसपोज करें और ए के ही बराबर आ जाए इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ए डैश इसका निकाल रहे हैं, क्या रहा 1 -1 और ये 5, इस रो को इस कॉलम को इस रो में कर दिए और इस रो को इस कॉलम में। अब देखिए इस कॉलम को कहाँ, ये रो को इस कॉलम में करेंगे, ये देखिए यहाँ क्या लिखेंगे -1
2 और ये 1, ये 5, ये 1 और 3। क्या किया हम लोग, इस कॉलम को इस रो में डाले और इस रो को इस कॉलम में। अब इस कॉलम को कहां डालेंगे, इस रो को, सॉरी इस रो को चलिए प्रश्न संख्या 7 का पहला भाग देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, मैट्रिक्स, एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोला यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, यदि इसका ट्रांसपोज करें और पुनः यही मैट्रिक्स मिल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए हम क्या बोले, यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और पुनः वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, हम निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए दिया हुआ है तो इसका ट्रांसपोज हम बोले इस कॉलम को इस रो में, इस कॉलम को इस रो में और इस कॉलम को इस रो में, मैंने रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से यदि वही मैट्रिक्स हमको मिले तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए चेंज करते हैं, ये देखिए 1 -1 और 5। अब चलिए इसको उठा -1 2 और ये 1। अब इसको उठा करते हैं 5 1 और ये 3। तो हम लोग क्या देखें कि पुनः हमको वही मैट्रिक्स मिल गया, क्या, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A के ही बराबर हमको मिल गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग सममित आव्यूह बोलते हैं हिंदी में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ये। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, 7 का सेकंड पार्ट क्या बोला है, कोई मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है उसको आप दिखाइए कि ये अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हिंदी में इसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह है ये। तो इसका ये ट्रांसपोज करें और यह मैट्रिक्स माइनस के साथ आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए हम यदि इसका ट्रांसपोज किए और ये -a के बराबर आ जाए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ A किए तो इस रो को इस कॉलम में, तो ये 0 1 -1, इस रो को इस कॉलम में तो -1 0 और ये 1, इस रो को इस कॉलम में तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 -1 और 0। अब देखिए यदि हम ये दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दें, ये 0 ये -1 1 1 0 -1 ये 1 सॉरी -1 1 और ये 0। अब देखिए इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, -a' इक्वल्स टू, जैसे माइनस को अंदर ले गए ये 0 ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये 0 ये प्लस और ये प्लस ये माइनस ये 0। अब क्या देखिए ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, जो मैट्रिक्स मेरे पूर्व में थे पहले थे, हाँ तो इसके बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ देखेंगे -a' इक्वल्स टू a। अब दोनों फिर से मल्टीप्लाई कर दिए थे, क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए थे, क्या आ गया -a' के बराबर। यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और यदि पुनः उसके माइनस के साथ हमको मिल जाए उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या लिखेंगे, अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको बोलेंगे। ये चलिए दोनों सीध हो गया। इसको क्या बोला था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको बोला था अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि किसी उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और वही पुनः मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें उसके नेगेटिव साइन के साथ हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको बोलते हैं अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 8 में हम लोग देखते हैं, क्या बोला, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब बोला क्या आप इसको वेरीफाई कीजिए। फर्स्ट में वेरीफाई करने बोला a + a' इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोला इसका यदि ट्रांसपोज करके ऐड करें तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और यदि इसमें से यदि घटाएं तो वो अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं, क्या कोई मैट्रिक्स B है, B = क्या a + a'। तो पहले a + a' हमको निकालना पड़ेगा, तो a तो दिया हुआ है तो इसका a' हम लोग निकालते हैं। तो a' = क्या आएगा 1 5 6 और 7।
क्या, तो इसके रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस कॉलम को रो में कर दिए। अब हमको निकालना है b इक्वल्स टू a प्लस a डैश। अब देखिए इसको और इसको जोड़ रहे हैं एक के साथ, चलिए एक बार लिख देते हैं 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7। चलिए दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, क्या आएगा 2 11 11 14। अब बोले इसका ट्रांसपोज करते हैं हम लोग, b माने हैं b बराबर क्या आया b इक्वल्स टू a प्लस a डैश, a प्लस a डैश। यदि हम इसका ट्रांसपोज करें, इसका b डैश, यदि ये b मिला, यदि इसका ट्रांसपोज करें तो ये क्या आएगा, देखिए 2 1 1 1 1 4। मैंने इस रो को इस कॉलम में, इस कॉलम को इस रो में करने से हमको फिर से वही b ही मिल गया। जब फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमको क्या मिल गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वेरीफाई हुआ। क्या, यदि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके यदि जोड़ें तो जोड़ने के बाद हमको क्या मिल रहा है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि इस मैट्रिक्स में से यदि घटा है तो वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसको भी हमको वेरीफाई करने बोला है। चलिए इसको हम लोग d इक्वल्स टू मान लेते हैं, d इक्वल्स टू a माइनस a डैश। अब देखिए a यहाँ लिखा हुआ है, a लिख देते हैं, क्या है 1 5 6 और 7 माइनस, देखिए यहाँ a डैश निकाले हुए हैं, ये क्या है 1 6 और ये 5 7। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आया ये 0 माइनस 1 1 और ये 0। अब इस मैट्रिक्स ये क्या आ गया, डी मैट्रिक्स आ गया। अब इस डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, क्या आता है 0 माइनस 1 1 0। अब देखिए हम बोले यहां से माइनस को कॉमन लेते हैं इस मैट्रिक्स में से, डी डैश इक्वल्स टू माइनस 0 माइनस 1 1 0। अब देखिए ये मैट्रिक्स किसके, ये डी के बराबर है, तो है यहाँ क्या लिखेंगे डी डैश इक्वल्स टू माइनस डी। क्या, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो मैट्रिक्स माइनस के साथ मिले वही फिर से, उसको क्या बोलते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको विषम सममित आव्यूह बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, यह विषम सममित आव्यूह है। ये भी वेरीफाई हुआ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 में देखिए क्या बोलता है कि फाइंड मैंने ज्ञात कीजिए क्या 1/2 इंटू a प्लस a डैश और 1/2 इंटू a माइनस a डैश। तो a मेरे पास दिया हुआ है, इसका a डैश निकालते हैं। a डैश को क्या बोलते हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका a डैश निकालते हैं 0, इस रो को इस कॉलम में, इस कॉलम को इस रो में, इस रो को इस कॉलम में सॉरी, इस रो को इस कॉलम में और इस कॉलम को इस रो में, मैंने इंटरचेंज करते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो यहाँ क्या लिखा माइनस a माइनस b, यहाँ क्या आ जाएगा a, ये आ जाएगा माइनस b, यहाँ 0, ये c माइनस c, ये 0। ये क्या गया, ट्रांसपोज ऑफ a। अब बोलता है क्या, हमको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट में फाइंड करना है, फर्स्ट में बोला 1/2 इंटू a प्लस a डैश निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं 1/2 इंटू a मैट्रिक्स, क्या a मैट्रिक्स ये है, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या 0 a b, यहाँ माइनस a 0 c, यहाँ माइनस b माइनस c और ये 0 प्लस, और ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है 0 माइनस a माइनस b। अब क्या है a b 0 माइनस c और ये c ये 0। अब चलिए इन दोनों को पहले हम लोग ऐड करते हैं, क्या 1/2 मैट्रिक्स, देखिए 0 प्लस 0 क्या गया 0, a प्लस माइनस a ये क्या गया 0, b प्लस माइनस a ये क्या गया 0, माइनस a प्लस a ये क्या गया 0, 0 प्लस 0 0, c प्लस माइनस c ये क्या गया 0, माइनस b प्लस b ये क्या गया 0, माइनस c प्लस c इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 0 ये क्या गया 0। तो ये मेरा क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स हमको मिल गया क्या,
तो हम लोग जब फाइंड आउट करने किसको बोला 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, तो हमको क्या मिला 0 0 मैट्रिक्स मिल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब बोला क्या 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश निकालिए। तो चलिए ए माइनस ए डैश निकालते हैं हम लोग। तो पहले ए को लिखते हैं, पहले 1/2 को लिखते हैं, क्या 1/2 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है उसको लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है 0 A B, अब क्या है माइनस ए 0 और ये C माइनस B माइनस C और ये 0 पर ये सॉरी माइनस क्या है ए डैश को लिखते हैं, ये क्या है 0 माइनस ए और ये माइनस बी। अब क्या है ए 0 माइनस सी और फिर क्या है माइनस बी सी और ये 0। अब चलिए इस दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। 1/2 अब मैट्रिक्स ये देखिए 0 माइनस 0 तो ये क्या आया 0, ए माइनस ए तो ये क्या आ गया प्लस 2a, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस और ए प्लस ए तो क्या आ गया 2a। बी माइनस माइनस बी तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, बी प्लस बी तो ये क्या हो गया 2b माइनस ए तो ये क्या हो गया माइनस 2a। 0 माइनस 0 तो ये 0, सी माइनस माइनस सी तो माइनस माइनस प्लस तो 2c माइनस बी और ये माइनस माइनस प्लस माइनस बी, सॉरी यहां गलती लिखाया लगा, ये माइनस बी ये ट्रांसपोज लिखे। तो ये देखिए ए मेरे पास ये था तो ये क्या प्लस में आ गया ना, ये ए मेरे पास था इसको ट्रांसपोज किया तो ये प्लस हो गया ना, ये प्लस है, ये क्या है ये प्लस है, माइनस माइनस तो ये क्या है माइनस 2e माइनस सी तो माइनस माइनस 2c, उसके बाद ये 0। अब देखिए मेरे पास क्या प्राप्त हो गया 2 से अंदर में डिवाइड किया क्या आ गया ये 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और ये 0। ये देखिए क्या मिल गया, ये मैट्रिक्स हमको मिल गया। तो ये फाइंड आउट करना बोला था और ये दोनों को फाइंड आउट, एक का आंसर देखिए ये 0 0 आया और एक का आंसर ये आया। तो ये आंसर लिखिए और ये भी आंसर है। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 10 को बोलता क्या है 10 में सॉल्व करना, तो बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलता है क्या एक वर्ग आव्यूह आपके पास दिया हुआ है, इस वर्ग आव्यूह को बोला क्या आप समित आव्यूह और विषम समित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस मैट्रिक्स को बोला समित आव्यूह और विषम समित आव्यूह के योगफल के रूप में एक्सप्रेस करें। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो क्या हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, हमको बोले कि सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसको क्या करते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोले थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। तो इसको क्या बोले थे अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और यह है सिमेट्रिक, यह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और यह है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए हमको इसको और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको ए डैश का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ए तो है मेरे पास लेकिन हमको चाहिए क्या ए डैश। तो चलिए ए है तो यहाँ क्या लिखाना है ए डैश, तो ए डैश में क्या लिखेंगे 3 5 1 -1। तो ये क्या मिल गया हमको ए डैश मिल गया। अब चलिए क्या बोला इस मैट्रिक्स को हमको अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे a इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्या है मैट्रिक्स a ये है, यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स a का वैल्यू क्या 3 5 1 -1 प्लस a डैश यहाँ क्या लिखेंगे 3 1 5 -1। ये हो गया
अब प्लस अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो 1/2 इंटू 8 तो ये क्या है 3 5 1 -1। अब क्या तो माइनस a डैश हम लोग क्या निकाला है 3 1 5 -1 3 1 5 -1। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या 1/2 मैट्रिक्स 3 + 3 तो ये क्या आ गया 6 5 + 1 तो ये भी क्या आ गया 6 1 + 5 तो ये भी क्या आ गया 6 1 और प्लस -1 तो ये भी क्या आ गया -2 ये आ गया। अब ये देखिए प्लस 1/2 3 - 3 तो ये क्या आ गया 0 5 - 1 तो ये क्या आ गया 4 1 - 5 तो ये क्या आ गया -4। अब ये देखिए 1 - 1 तो ये क्या आ गया 0। अब देखिए ये दोनों इसको 2 से यहाँ डिवाइड करना है, इसमें भी करना है। तो यहाँ चलते हैं हम लोग, यहाँ चलते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे a = 2 यहाँ क्या लिखेंगे मैट्रिक्स। देखिए इसमें डिवाइड करना है 2 से सब में। ये क्या आ गया 3 ये भी क्या आ गया 3 ये क्या आ गया 3 ये क्या आ गया -1 प्लस यहाँ पे देखिए डिवाइड करना है। यहाँ क्या लिखेंगे 0 2 इसको -2 इसको 0। अब देखिए यदि दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो क्या वो मैट्रिक्स हमको मिलता है जो पहले पूर्व में थे मेरे इनिशियल स्टेज में। क्या देखिए 3 + 0 तो क्या आया 3 2 3 + 2 तो क्या आ गया 5 3 - 2 तो क्या मिला 1 -1 + 0 तो क्या आ गया -1। तो ये देखिए ये मैट्रिक्स क्या था ये था सममित आव्यूह माने सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर ये विषम सममित आव्यूह ये अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए दोनों के योगफल के रूप में हम लोग क्या उसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दिए। तो यही मेरा क्या आ गया ये आंसर आ गया। ये क्या आ गया ये आंसर आ गया। ये क्या प्रश्न संख्या 10 का पहला। अब प्रश्न संख्या 10 का हम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं। 10 में क्या बोल रहा कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को आप अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए एक्सप्रेस कीजिए। तो चलिए तो हम क्या पढ़ चुके हैं हम बोले कोई यदि मैट्रिक्स ए है तो उसको यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त करने बोले तो उसका क्या बताए थे प्रॉपर्टी 1/2 इंटू a + a डैश। तो इसको क्या बोले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग प्रूव करके भी देखे प्लस 1/2 इंटू a - a डैश। इसको क्या बोले अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग इसको दिखाने के लिए हमको a डैश चाहिए तो पहले a डैश निकालते हैं। a डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप रो को कॉलम में कॉलम को रो में। तो यहाँ 6 - 2 2 -2 3 -1। अब ये 2 -1 और ये 3। तो ये क्या इसका हम लोग ट्रांसपोज भी कर लिए। अब हमको क्या निकालना है अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए a डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1/2 इंटू इसके जगह पे a और a डैश। तो a का वैल्यू ये है यहाँ लिखेंगे a का वैल्यू क्या है 6 -2 2 उसके बाद -2 3 -1 उसके बाद है 2 -1 और ये 3 प्लस फिर ये a डैश 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और ये 3। ये क्या मिल गया हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग को इसी में क्या देखना है अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग को ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसलिए यही लिख देते हैं छोटा में। तो ये 1/2। अब देखिए ये माइनस वाला लिखना है तो ये पहले यही लिखना है खाली बीच में क्या करना है माइनस कर देना। तो यहाँ क्या होगा 6 2 और ये 2 -2 3 -1 2 -1 और ये 3 माइनस फिर यही है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे 1/2 मैट्रिक्स
ये देखिए 6 + 6 तो ये क्या आ गया 12, -2 तो ये -4, 2 + 2 तो ये क्या आ गया 4, -2 तो ये -4, 3 + 3 तो ये क्या आ गया 6, -1 तो -2, 2 2 4, -1 तो ये -2, 3 3 6 प्लस अब ये देखिए 1/2, 0 सॉरी 6 - 6 तो ये क्या आ गया 0, -2 और ये -2 तो ये माइनस प्लस और ये माइनस तो ये क्या आ गया 0, 2 -2 तो ये क्या आ गया 0। अब ये देखिए -2 और ये माइनस और माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस तो ये वैल्यू क्या दे दिया 0, 3 - 3 तो ये क्या आ गया 0, -1 में से -1 को घटाया तो ये माइनस प्लस और ये माइनस ये क्या दे दिया 0, 2 में से 2 गया तो ये क्या है 0, -1 में से -1 गया तो क्या होगा ये 0, 3 में से 3 गया तो ये क्या है 0। अब देखिए ये मैट्रिक्स में 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखते हैं आगे ऊपर में, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग a = यहाँ इसमें देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ देखिए 2 से डिवाइड किए ये क्या आ गया 6, इसमें 2 से डिवाइड किए तो -2, इसमें 2 से डिवाइड किए तो 2, इसमें 2 से डिवाइड किए तो -2, इसमें 2 से डिवाइड किए तो 3, इसमें 2 से डिवाइड किए तो -1, इसमें 2 से डिवाइड किए तो ये 2, इसमें 2 से डिवाइड किए तो -1, इसमें 2 से डिवाइड किए तो क्या 3 और ये 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये देखिए हम क्या बोले इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त किए, तो हम लोग को देखते हैं कि वही मैट्रिक्स हमको फिर से मिल जाता है। ये हम लोग कर सकते हैं क्या 6 2 सॉरी -2 2 और क्या है -2 3 -1 2 -1 3। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो हमको यही मिलता है, तो ये क्या हम लोग इसको एक्सप्रेस कर दिए, तो ये मेरा आंसर आ गया किसका 10 का सेकंड पार्ट। अब चलिए 10 का संख्या 11 का हम लोग देखते हैं क्या है उसमें बोला क्या दो मैट्रिक्स ए और बी है, दोनों क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब हमको बोलता है क्या ए बी माइनस बी ए का क्या होगा, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक होगा तो या अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए हम लोग इसका देखते हैं, तो क्या हम बोले ए बी माइनस बी ए का यदि हम लोग ट्रांसपोज करें तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे बी डैश ए डैश बी डैश ए बी का डैश क्या लिखेंगे बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। अब यहां देखिए हम बोले यदि हम यहां दिया हुआ क्या ए डैश इक्वल्स टू ए और बी डैश इक्वल्स टू बी, तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं हम लोग बी, ये क्या लिख सकते हैं ए, यहां क्या लिखेंगे ए, यहां क्या लिखेंगे बी। अब यहां से यदि हम माइनस को कॉमन ले लें इसमें से तो माइनस क्या लिखेंगे ए बी माइनस बी ए। अब देखिए जो मैट्रिक्स मेरे पास पहले से था वही देखिए माइनस के साथ आ गया। यदि हम बोलते ये कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ये मैट्रिक्स मेरे पास डी है, तो ये हम बोले डी का ट्रांसपोज किए तो हमको क्या मिल गया डी का ट्रांसपोज किए तो माइनस डी मिला, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों हम बोले यदि मेरे पास दो मैट्रिक्स है दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बोला क्या ए बी माइनस बी ए क्या होगा, मैंने ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो हम माने क्या चलो वो डी मैट्रिक्स है कोई, इसके बारे में जानते हैं क्या, तो डी इक्वल्स टू हम बोले क्या डी का ट्रांसपोज किए तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ लिखे ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज। अब हम लोग क्या प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, यदि ए बी का बोले ट्रांसपोज तो हम लोग क्या लिखते हैं बी ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तब हम लोग क्या लिखे उसको उसी के फॉर्म में। अब हम लोग यहाँ दिया हुआ है क्या ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, वो हम लोग बोला क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका वैल्यू यहाँ हम लोग पुट किए।
अब क्या किया, यहाँ से यदि हम माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ये हो गया माइनस और ये प्लस। अब ये देखिए पहले जो हम डी माने थे वही हमको ये मिल गया। तब यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए हैं और उसके नेगेटिव साइन के साथ हमको यदि वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको हम लोग अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग संख्या 12 में देखिए क्या दिया हुआ है, बोला क्या ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके बाद बोला यदि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके बराबर कर ऐड करते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तब आपको क्या बोला, ये अल्फा का वैल्यू आप बताइए। क्या ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करने के बाद जब ऐड करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तब बोला क्या अल्फा का मान आप हमको बताइए। तो चलिए इस समीकरण को मैं पुट करने के लिए हमको ए तो है लेकिन ए डैश में है तो ए डैश निकालते हैं। ए डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसका ट्रांसपोज कॉस अल्फा, ये कॉलम को रो में, ये साइन अल्फा, ये यहाँ क्या जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा। अब बोला ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ये समीकरण में पुट कर रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे ए प्लस ए डैश बराबर क्या है आई। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं ए प्लस ए डैश, यहाँ क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ये क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बराबर है 1 0 0 1, ये बराबर है। तो चलिए देखिए दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये क्या है 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये क्या माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये क्या है 0। अब देखिए साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा थी, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, ये क्या है 0। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये क्या है 2 कॉस अल्फा, ये बराबर है किसका 1 0 0 1 का। अब यदि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो तो उसके संगत अवयव भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये देखिए 0 0 0 0। अब यहाँ 2 cos अल्फा ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। यहाँ पे जो 2 cos अल्फा किसके बराबर है 1 के बराबर। तो चलिए बराबर करते हैं, क्या 2 cos अल्फा बराबर है 1 का। क्यों कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, बराबर होने के लिए सबसे पहला कंडीशन उसका ऑर्डर समान हो तो ऑर्डर समान है, उसके संगत अवयव क्या होना चाहिए बराबर था। चलिए बराबर करके देखते हैं। तो क्या अब cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2, इसलिए cos अल्फा इक्वल्स टू cos π/3, इसलिए अल्फा इक्वल्स टू π/3। ये मेरा आंसर है किसमें प्रश्न संख्या 12 का। तो चलिए हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखें, उसको सॉल्व करना सीखे। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास देखते हैं। आज हम लोग यही क्लास अपना एंड करते हैं। चलिए आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो उसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।